अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। तो आज का हमारा लेक्चर है साइंटिफिक नोटेशंस एंड प्रीफिक्सेस। हमने देखा होगा कि बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, उनको रीड करना बहुत मुश्किल होता है कैलकुलेशन के अंदर, या बहुत छोटे नंबर्स हों उनको भी मतलब कि रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब हम कैसे पढ़ेंगे 0.000000, बहुत बड़ा नंबर है, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसी तरह 41000000 आगे 10 जीरो लगे हों तो उस नंबर को भी पढ़ना मुश्किल है। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके अंदर हम बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर्स को बड़ा इजीली लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या है, इस फॉर्म को समझना जरूरी है। ये लिखा है m मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, और साइंटिफिक नोटेशन भी असल में यही है कि 10 रेज टू पावर में नंबर्स को लिख देना, उससे पढ़ना उसके लिए इजी हो जाता है। तो यही है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस। अब m हमारे पास है जी कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 10 तक होती है। इसी तरह n वो पावर है कि जो एक इंटीजर है जिसको हम एक्सपोनेंट कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर जो है वो स्मॉल है। स्मॉल नंबर जैसे कि 0.00000025। अब ये एक नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा इसके अंदर, कैसे, वो इसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट रूल समझना पड़ेगा। अगर तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं तो पावर जो हमारे पास आएगी वो नेगेटिव आएगी। इसी तरह अगर नंबर को हम पॉइंट को अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो हमारी पावर जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, देखें पॉइंट यहाँ पे है। अब पॉइंट को हम यहाँ से मूव करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ तक लेके जाना है हमें। तो पॉइंट को हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके जाना होता है, ये रूल है। तो हमें इस पॉइंट को लेके जाना है नॉन जीरो पे। तो हम कितने पॉइंट इधर मूव कर रहे हैं, 3 3 6 7। कितने पॉइंट मूव कर रहे हैं, 3 3 6 और एक 7। तो हमने ये नंबर क्या लिखना है, 2.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर -7। इसी तरह हमारे पास ये एक नंबर है 41000000। अब हमारे पास ये एक बड़ा नंबर है। अब हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं शो हो रहा, इसका मतलब कहाँ पे है, आखिर में है। तो इसको मूव करेंगे कहाँ तक, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो हम कितने पॉइंट पीछे लेके जा रहे हैं, 6 पॉइंट पीछे लेके जा रहे हैं। तो पीछे की तरफ जब जाते हैं तो पावर में क्या आता है, पॉजिटिव। तो 4.1 क्रॉस 10 रेज टू पावर 6। तो ये है जी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस। दोबारा से सुन लें कि ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को इन द पावर ऑफ 10 लिखते हैं ताकि हम उसको इजीली पढ़ सकें। अब इसकी और कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे 60000000 ग्राम है। अब हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है, आखिर में है। तो पॉइंट को मूव करना है हमने कहाँ से इधर, यूं मूव करते हुए हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक पहुंचेंगे। तो 6.0 भी लिख सकते हैं क्रॉस 10 रेज टू पावर, कितने पॉइंट पीछे गए हम, 1 2 3 4 5 6। तो हम पावर देखें, पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो पावर में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो 6 हमारे पास पॉजिटिव के अंदर आ गया। इसी तरह हमारे पास ये देखें एक नंबर है। अब हमें किधर मूव करना है, राइट साइड पे, कहाँ पे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। तो हम इसको इधर 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 और यहाँ तक मूव करके लेके आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 4.56
क्रॉस 10 रेज टू पावर, कितने पॉइंट आ गए हैं, 1 2 3 4, तो -4 मीटर। पहले इस नंबर को पढ़ना मुश्किल था, अब इस नंबर को पढ़ना कंपैरेटिवली इजी हो गया है। इसी तरह देखें अगर आप, ये हमारे पास एक साइंटिफिक फॉर्म में तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि डेसिमल पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। तो अब यहाँ पे 10 रेज टू पावर तो है, यानी साइंटिफिक फॉर्म तो है ये, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों 10 रेज टू पावर में ही होती हैं, लेकिन एक में पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाहर होता है और एक में पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो अब हमें पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो पे लेके जाना है, तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे और यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आंसर आएगा 4.0262 क्रॉस 10 रेज टू पावर 6 तो है ही है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 10 रेज टू पावर, कितना हम लेफ्ट साइड पे मूव करके गए हैं, 2 पॉइंट्स, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, +2 मीटर। अब बेसिस सेम है बेटा, तो देखें पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, 4.0262 क्रॉस 10 रेज टू पावर 6 +2 मीटर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको हम मिटा दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 4.0262 क्रॉस 10 रेज टू पावर 8 मीटर। तो इस तरह की एग्जांपल्स भी आपके सामने आ सकती हैं कि जिसके अंदर पॉइंट कहीं और मौजूद हो, ना कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास हो। ओके, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है जी कि जिसका नाम है प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स मतलब फिक्स होगा, किससे पहले फिक्स होगा। ये जो यूनिट आपको नजर आ रही है ना, क्योंकि हमने बोला था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा तो वो उसके अंदर वैल्यू होती है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और प्लस हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगा। तो अब इस नंबर में देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू है और साथ क्या है, यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, साथ क्या है, यूनिट है। ये हमने यूनिट्स नहीं लिखे इसमें, लेकिन लिख सकते हैं आप। तो अब देखिए 10 रेज टू पावर 8 लिख लिया हमने और उसके आगे क्या है, मीटर। अब प्रीफिक्स कहाँ पे ऐड होता है, इस 10 रेज टू पावर को अगर हम कोई स्पेसिफिक नाम दे दें और इजी करने के लिए, जैसे हमारे पास एक नंबर हो like that 1000 मीटर। अब हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको साइंटिफिक में लेके आएंगे। सबसे पहले 10 रेज टू पावर 3 मीटर। अब ये जो 10 रेज टू पावर 3 है ना, इसको हम और इजी पढ़ने के लिए इसको नाम दे देंगे एक खास, जैसे कि किलो, मेगा, मिली, पेटा, एक्सा, नैनो वगैरह वगैरह। तो हम इस कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए और इजी रीड करने के लिए, तो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें हम 10 रेज टू पावर को एक खास नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स होती कहाँ पे है, यूनिट से पहले फिक्स होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.0 किलोमीटर, यानी 1.0 10 रेज टू पावर 3 पढ़ना ज़्यादा इजी है या 1.0 किलोमीटर पढ़ना ज़्यादा इजी है। तो प्रीफिक्स हमारे पास हमारी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, मज़ीद रीडेबल बनाने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें। हमें पता है कि जी द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे आर, एक डे के अंदर, दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 86,400 सेकंड्स। अब सबसे पहले हमने इसको प्रीफिक्स तो देना है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है। तो हम साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लाएंगे, पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे पॉइंट को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो यहां से पॉइंट किस तरह मूव करेगा, 1 2 3 4,
तो 4 आ गया, 8.64 क्रॉस 10 रेज टू पावर 4 प्लस 4 इसलिए क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे थे। अब देखें ये 10 रेज टू पावर 4 तो है, लेकिन ये प्रीफिक्स क्या इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, हमारे पास ना एक टेबल है इस तरह का जिसमें कुछ प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं। अब उस टेबल के अंदर हमने ये पता लगाना है कि क्या 10 रेज टू पावर 4 के करीब कोई है या ये भी मौजूद है इसके अंदर के नहीं। तो अगर हम इसको ढूंढना चाहें तो प्रीफिक्स के टेबल के अंदर 10 रेज टू पावर 4 नहीं है, विच मीन्स वी हैव टू मूव द पॉइंट आइदर लेफ्ट और राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि 4 के करीब कौन सी वैल्यू इस टेबल के अंदर मौजूद है। तो अगर हम देखें 4 के करीब हमारे पास 3 है या 6 है। अब 6 जो है वो थोड़ा दूर है, यानी ज्यादा पॉइंट्स को हमें मूव करवाना पड़ेगा, और 3 के लिए हमें एक आध पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा। 4 है तो माइनस करना है 1। माइनस कब आता है? जब हम मूव करते हैं राइट की तरफ। तो अब हमें बेटा इस पॉइंट को मूव करके लेके जाना है आगे की तरफ। तो अब हम क्या लिखेंगे, 86.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 86.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3, 4 - 1 3 सेकेंड। अब अगर हम प्रीफिक्स के टेबल में देखें तो हमारे पास 10 रेज टू पावर 3 मौजूद है जो कि इक्वल है किलो के, और किलो का सिंबल हम यूज कर सकते हैं के। तो हम इस पूरी कैलकुलेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, 86.4 किलो सेकेंड्स। तो ये हमारा एक बड़ा आसान सा मामला हो गया कि जिसके अंदर हमने 10 रेज टू पावर को भी एक खास नाम दे दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन मजीद इजी हो जाए। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी इज, हमारे करीब अर्थ के जो स्टार है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 4.132 क्रॉस 10 रेज टू पावर 16 मीटर। अगर हम देखें तो ये साइंटिफिक फॉर्म में भी मौजूद है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मौजूद है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी इसको अगर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होता तो हम इसको कन्वर्ट करते, लेकिन इस केस में ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको बेटा करना क्या है, 10 रेज टू पावर 16 देखना है। मैंने टेबल बनाया है इस तरीके से है कि जो इनके करीब करीब वैल्यूज नजर आए। देखें एक्सा अगर हम देखें तो दैट इज 10 रेज टू पावर 18 और 10 रेज टू पावर 15 पेटा है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो 16 तो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब हमें वी हैव टू मूव द पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आई थिंक सो। देखें अगर तो हमें इस साइड से इधर जाना है ना, तो 16 -1 हो जाएगा या +1 होगा, देखते हैं। अगर तो हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करें तो क्या आ जाएगा पावर में नेगेटिव, तो हमें यही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 41.32 क्रॉस 10 रेज टू पावर 16 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1 मीटर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 41.32 क्रॉस 10 रेज टू पावर 16 -1 मीटर, और आ क्या जाएगा 41.32 15 मीटर। अब 10 रेज टू पावर 15 क्या होता है बेटा, पेटा होता है। तो पेटा का सिंबल है पी, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 41.32 पेटा मीटर। तो हमारी कैलकुलेशन बेटा देख लें और इजी हो गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।